नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह त्योहार राजस्थान में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार को सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। विवाहित महिला पहली बार इस व्रत को जब शुरू करती हैं तो अपने मायके से ही शुरू करती हैं और यह त्योहार होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। इस व्रत में शिव जी, माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। यह व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिव जी व माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण पर निकले। रास्ते में शिव जी ने कहा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के? तो पार्वती माता बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप संसार के दुख देखकर कोई हट नहीं करेंगी। पार्वती माता मान गईं और दोनों चल दिए। रास्ते में एक घोड़ी मिली जो गर्भवती थी। वह दर्द से छटपटा रही थी। तो माता पार्वती ने कहा, यह क्यों इतना छटपटा रही है? तब शिव जी ने कहा, यह माँ बनने वाली है। तब माता ने कहा कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी ने कहा, अभी आगे चलो, एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक उदासी छाई थी। तो माता पार्वती पूछती हैं, यहाँ सभी उदास व शांत क्यों है? पार्वती माता बुढ़िया के रूप धारण कर गांव वालों से पूछती हैं। तो गांव के लोग बताते हैं, हमारे यहाँ की रानी माँ बनने वाली है, बहुत कष्ट में है, इसलिए बहुत उदासी छाई है। फिर माता शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। तो शिव जी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ पड़ गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। आगे बढ़ने पर एक गाय मिली, वह भी दर्द से छटपटा रही थी। माता पार्वती उसकी पीड़ा देखकर कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह पीछे पड़ गई तो शिव जी ने उनके गांठ लगा दिए। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। उधर कुछ स्त्रियां पार्वती माता को देख पहचान जाती हैं और उनकी पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर माता पार्वती उन्हें सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो पार्वती माता को फूलों पत्तों से ढका पाते हैं। शिव जी उन्हें निकालते हैं। इतने में ब्राह्मण स्त्रियां पकवान बनाकर 16 श्रृंगार कर पूजा करने आती हैं, जिस कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी माता को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती माता उनसे भी खुश हो जाती है। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती माता से पूछते हैं, आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगे? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब माता अपनी छोटी उंगली से चीर कर उनके ऊपर सुहाग छिड़कती हैं। मेहंदी, मांग में सिंदूर, आंखों के गौरे से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी घोलकर उन सभी औरतों पर छिड़क देती हैं। इस तरह सभी को सुहाग देकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चलते चलते दोनों पार्वती माता के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां उनका स्वागत होता है। खूब पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी सारे पकवान खा जाते हैं। अब माता क्या खाएं? वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब विश्राम करते हैं तब शिव जी माता से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो माता कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती माता के सोने पर शिव जी उनकी नाभि में देखते हैं तो उनके पेट में बथुए का साग व पानी दिखता है। माता के जागने के बाद शिव जी कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुए का साग व पानी पिया था। पार्वती माता उनसे हट कर कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद महिला की नाभि की ढकनी न खोल पाए, क्योंकि हर स्त्री के पेट में उसके ससुराल व मायके की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ा, इसलिए आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। दोनों वापस कैलाश पर्वत जाते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को खूब प्यार करती चाटती दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती माता शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही मना किया था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। तब पार्वती माता ने पूछा कि क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि नगर की रानी को बेटा हुआ है, उसी की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब पार्वती माता शिव जी से हट करती हैं कि मेरी गांठ खोल दें। शिव जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि गांठ लगवाने की जिद न करो, पर आप नहीं मानी। उनके हट से शिव जी को उनकी गांठ खोलनी पड़ी और दोनों लोग कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो ये थी गणगौर के दिन सुनी जाने वाली कहानी, पौराणिक कथा। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थी
6 लड़कियां धनवान थीं। उन्होंने व्रत रखने का आपस में विचार किया। 7वीं लड़की गरीब थी। उन्होंने उससे भी व्रत रखने को कहा तो उसने मना कर दिया। 6 लड़कियां उस लड़की के घर गईं और व्रत रखने को उसकी माँ से कहा। माँ ने कहा, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब सारी सहेलियों ने कहा, ये हमारे घर पूजा व्रत कर लेगी। तब माँ ने व्रत कहने कहा, ठीक है। लड़की सबके घर व्रत करती, एक दिन करके सबके घर खाना खाती। ऐसा करके 6 दिन बीत गया। 7वें दिन सभी लड़कियां बोली कि तुम इतने दिन से हमारे घर खाना खाई हो, अब हम भी 6 तुम्हारे घर जाके खाना खाएंगे। लड़की ने कहा, मैं तो गरीब हूँ। पर लड़कियां नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे घर जाएंगे और खाना खाएंगे। तब लड़की ने अपने घर आके अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम मानी नहीं, और उसकी पिटाई कर दी। अब लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से माता शिव पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब शिव जी ने कहा, ये दुनिया है, यहाँ लोग रोते रहते हैं। तब माता ने हट करके शिव जी से उस लड़की के बारे में पूछा। तो शिव जी उस लड़की के पास गए और उससे पूछने लगे तो उसने सारी बात बता दी और कहा कि मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, अब मैं 6 लड़कियों को क्या खिलाऊंगी, इसी चिंता में हूँ। तब माता ने कहा, यहाँ से कंकड़ पत्थर लेकर घर जाओ, चारों कोने में डाल देना, घोड़ा पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा ले आई और जैसा माता ने कहा था उसने वैसा ही किया और सो गई। सुबह उठी तो माँ ने कहा, लड़कियों को क्या जिमाओगी। माँ ने कमरा खोला और देखा हीरे मोती झिलमिला रहे थे, पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, ये सब कहाँ से लाई हो। तो बेटी ने कहा, मुझे तो गौरा माता ने दिया है, उनकी कृपा हुई है मुझे। माँ ने एक हीरा ले जाकर बेचकर सारा सामान लाई, रंगोली बनाई, भोजन बनाया। सभी आनंद हो रहे थे। सारी लड़कियां जिमने आई तो देखा उनके घर सब कुछ था। लड़कियां खुश हो रही थी। देर तक रह गईं तो उनकी माताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा तो वह भी उनके पीछे आई। लड़की ने सारी बात बताई तो उनमें से एक की माँ को लालच आ गया। उसने अपनी बेटी को कहा, तू भी जंगल में टोकरी लेकर जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। बेटी बोली, माँ, हम तो धनवान हैं। पर माँ नहीं सुनी और उसने उसे भेज दिया। अब जंगल में बेटी को गौरा मिले। उसने उनसे कहा, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है और कल मुझे लड़कियां जिमाना है, इस चिंता में मैं यहाँ बैठी हूँ। तब गौरा ने कहा, तू चिंता मत कर, इस पेड़ के पत्ते लेकर चली जाना, इसे उबाल कर जिमा देना। लड़की ने वैसा ही किया। वह घर आई, उसने माँ को पत्ता दिया और कहा, उबाल कर दे देना। सारी लड़कियों को बुलाने गई तो लड़कियों ने कहा, तुमने तो एक बार जिमा दिया है, अब क्यों बुला रही हो। वह नहीं मानी। सभी लड़कियां आई और जिमाने बैठी तो बर्तन खोलने पर सांप बिच्छू निकलने लगे। लड़की घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर तो सब कुछ हुआ, पैसा आया, मेरे घर तो सांप बिच्छू निकल रहे हैं। तब लड़की की माँ बोली, भगवान गरीब को देते हैं। तब लड़की ने उसकी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने कहा, मेरे पैर ना पकड़ो, गौरा माता के पैर पकड़ो। वह ईश्वर गौरा के पास गई तो भगवान ने कहा, तुम अपना आधा धन ब्राह्मण की लड़की को दे दो, तभी मैं सारी माया हटाऊंगा। वह बेमन से धन देती रही और उल्टा सीधा बोलती गई। फिर भी एक सांप बिच्छू रह गए। वह फिर ईश्वर गौरा के पास गई। भगवान ने कहा, तेरे पास अभी भी 2 सुई बची है, उसे दे दे तो तेरे सारे बिच्छू हट जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। गौरा माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण की लड़की की सुनी, ऐसी सबकी सुने। तो ये थी गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली पार्वती माता और शिव जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।